अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज मैं आपके साथ रिवाइज्ड डेट शीट शेयर करूंगा, यानी न्यू डेट शीट शेयर करूंगा। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम अब 1 जून से होंगे, तो उसके लिए नई डेट शीट आ गई है। ठीक है, ये पुरानी वाली डेट शीट नहीं है, ये थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम 1 जून से ही और उसके बाद से शुरू हो रहे हैं। तो मैं जो है सारे फील्ड के ऊपर बात करूंगा, सारी डेट शीट डिस्कस करूंगा। अच्छा, एडमिट कार्ड न्यू आएगा या पुराना ये भी बताऊंगा। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग पार्ट 1 क्लास 11, प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2 क्लास 12, मेडिकल पार्ट 1 क्लास 11, प्री मेडिकल। ठीक है, उसके बाद होम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, साइंस यानी जनरल साइंस पार्ट 1 पार्ट 2, आर्ट्स और कॉमर्स, इन सारी डेट शीट के ऊपर बात करते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स की डेट शीट आई है यानी ये भी बताता हूँ। तो जस्ट एक वीडियो देख लो, सारी चीज़ें, सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं प्री इंजीनियरिंग पार्ट 1 क्लास 11। अच्छा, जिसको मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा उस डेट शीट के ऊपर मैं बात करूंगा और वो डेट शीट शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई आगे वाली डेट शीट देखना चाह रहे हो तो वहाँ पर आगे चले जाओ वीडियो में। ठीक है, जहाँ से मैं अंडरलाइन शुरू करूँगा वहाँ से बात करना शुरू करूँगा। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री इंजीनियरिंग पार्ट 1 की। तो देखो भाई, पहला पेपर आपका है मंडे को 3 तारीख को। कहा था ना पेपर जो है वो पहली के बाद होंगे, तो यहाँ पर 3 तारीख से प्री इंजीनियरिंग का पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, पेपर की टाइमिंग नहीं बदली है, मतलब 9 से 12 आपका पेपर है। जो 9 ये वाली टाइमिंग थी ये तो सेम है आपकी। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री पार्ट 1 आपका पहला पेपर है और न्यू बुक से आएगा, यानी न्यू कोर्स से आएगा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा हुआ है। ठीक है, फॉर फ्रेश ओनली। फ्रेश से मुराद ये है जो पहली बार पेपर देगा, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद आपका 8 तारीख को पेपर है सैटरडे को, फिज़िक्स पार्ट 1। उसके बाद 13 तारीख को पेपर है मैथमेटिक्स पार्ट 1। उसके बाद है 24 तारीख मंडे को पेपर है इंग्लिश नॉर्मल, इंग्लिश एडवांस। ठीक है, अब आपने जो लिया उसके मुताबिक पेपर होगा। ठीक है, अब आपका जो है वो 28 तारीख को पेपर है इस्लामिक एजुकेशन, और जिन्होंने इस्लामिक एजुकेशन नहीं ली है उनका होगा एथिक्स का पेपर या सिविक का पेपर। ठीक है, नॉन मुस्लिम के लिए होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं 29 तारीख सैटरडे, जल्दी पेपर ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये जल्दी हो जाएंगे पेपर ख़त्म, मतलब पेपर जल्दी ख़त्म होने से मुराद ये है कि कुछ पेपरों में गैप ज़्यादा है, कुछ पेपर जो है आपके जल्दी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका उर्दू का पेपर है, उर्दू ईजी, यानी बकरीद से पहले कुछ पेपर होंगे और फिर बकरीद के बाद। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर बात कर लेते हैं कि पार्ट 2 की क्या डेट शीट है हमारे पास। अच्छा, पार्ट 2 में हमारे पास आ गया, फिर प्री इंजीनियरिंग आ जाते हैं। प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2 यानी क्लास 12। अच्छा, पहली तारीख से पेपर शुरू हो रहा है इंग्लिश नॉर्मल या इंग्लिश एडवांस पार्ट 1 पार्ट 2, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो मैथमेटिक्स। अच्छा, ये 4 तारीख को पेपर लिखा हुआ मैथमेटिक्स पार्ट 1। अच्छा, हम इंटर की डेट शीट को देखते हैं। अच्छा, पार्ट 2 का जो पेपर है वो आपके पास 5 तारीख को है, वेडनेसडे को है। उसके बाद आपके पास जो है फ़िज़िक्स का पेपर है 11 तारीख को। इसी तरह से मुख्तलिफ जो है इनकी जो है वो अरेंजमेंट हुई भी है। अच्छा, याद रखना इस डेट शीट के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों शामिल है। पार्ट 1 वालों की तो मैंने ऊपर डिस्कस कर दी है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना। चलो मज़ीद आगे चलते हैं। हमारे पास अब 14 तारीख को है पाकिस्तानी स्टडीज़ का आ गया पेपर आपका। 15 तारीख को फ़िज़िक्स पार्ट 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब 22 तारीख को है आपका पेपर। तो आपके पेपर भी जो है वो ईद और ईद से कुछ पहले और ईद से कुछ पेपर बाद में होंगे। अच्छा, पहली तारीख को यहाँ पर जो है वो पेपर है केमिस्ट्री पार्ट 2, यानी काफ़ी लंबे पेपर चल रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के। तो ये जो पेपर होंगे आपके शुरू होंगे पहली तारीख से सैटरडे को और ख़त्म होंगे पहली तारीख को ही, लेकिन अगले महीने की। तो ये ज़रा देख लेना, इस डेट शीट को ज़रा पढ़ लेना कि इसमें ये क्या चक्कर है, किस तरह से ये डेट शीट बनी हुई है। अच्छा, चलो अब आ जाओ प्री मेडिकल के ऊपर बात करते हैं। प्री मेडिकल पार्ट 1 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, प्री मेडिकल की यहाँ पर आपके सामने डेट शीट आ गई है। 3 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं। पहला पेपर केमिस्ट्री का है आपका, और एडमिट कार्ड वो पुराने ही रहेंगे। ठीक है, जो एडमिट कार्ड आपको मिल गए वही रहेंगे, बस ये डेट शीट आपके पास रिवाइज्ड वाली आ गई है। अच्छा, 8 तारीख को है फिज़िक्स पार्ट 1। अच्छा, 12 तारीख को है ज़ूलॉजी पार्ट 1। 21 तारीख को है बॉटनी पार्ट 1, और टाइमिंग क्या है, 9 से 11 की टाइमिंग है, सुबह की टाइमिंग है प्री इंजीनियरिंग की भी और प्री मेडिकल की भी। ठीक है, 21 तारीख आ गया। आप 24 तारीख को है आपका इंग्लिश, और 28 तारीख को है आपका इस्लामियत, और 29 तारीख को है आपका उर्दू पार्ट 1। तो आई होप ये तरतीब आपको समझ में आ गई होगी। ये बड़ी आसान तरतीब है, इसको एक बार सही से देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आपका आ गया पार्ट 2 का पेपर। अच्छा, पार्ट 2 में आपके पास आ रहा है पार्ट 2 के पेपर शुरू हो रहे हैं वही पहली तारीख को।
और आपका उर्दू का जो इंग्लिश नॉर्मल या इंग्लिश एडवांस का पेपर है, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग वही है, सुबह वाली टाइमिंग है, टाइमिंग इन्होंने इवनिंग वाली नहीं रखी है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा गर्मी से बच जाओगे, सुबह सुबह थोड़ा सा गर्मी कम होती है, वरना तो गर्मी फिर ज़्यादा हो जाती है 12 के बाद। अच्छा, उसके बाद आपका मंडे को पेपर आ गया, ठीक है। मंडे को इंग्लिश का है, आपका पार्ट 1 का है, पार्ट 2 जो है वो सेकेंड ईयर का, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फिज़िक्स पार्ट 2 11 तारीख ट्यूसडे। अच्छा, फिर आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ 14 तारीख को है। उसके बाद आ जाते हैं हम उर्दू 22 तारीख को है। उसके बाद आ जाते हैं सिंधी, जिन बच्चों ने सिंधी सेलेक्ट किया उनका होगा, ठीक है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद है आपका बॉटनी, बॉटनी का पेपर 27 तारीख को है। इस्लामिक एजुकेशन 28 तारीख को है। यहाँ भी पेपर आपके फिर पार्ट 2 आपका, पार्ट 1 यानी पहली तारीख को आपका केमिस्ट्री पार्ट 2 है। तो यहाँ भी पेपर आपके जो हैं वो चल रहे हैं ईद के बाद तक। तो सारे पेपर ईद के बाद तक ही जा रहे हैं भाई, और ईद के बाद भी हैं, और पूरा महीना पेपर होगा आपका। चलो, अब होम इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। होम इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि होम इकोनॉमिक्स की क्या तरतीब है और उनके पेपर कैसे होंगे। अच्छा, होम इकोनॉमिक्स का पेपर शुरू हो रहा है 3 तारीख को, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का है। फिर अप्लाइड्स आर्ट्स है 5 तारीख को। 7 तारीख को है बायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। फिर 12 तारीख को पेपर है फूड एंड न्यूट्रिशन का। फिर 24 तारीख को पेपर है इंग्लिश का। फिर 28 तारीख को पेपर है इस्लामिक एजुकेशन का। फिर 29 तारीख को पेपर है उर्दू नॉर्मल, उर्दू ईजी, उर्दू एनएमटी। अच्छा, अब आ जाओ पार्ट 2 के ऊपर बात करते हैं। फिर आएंगे हम जनरल साइंस कंप्यूटर के ऊपर आएंगे, ठीक है। डेट मार्क्स उसका मैंने बता दिया आपको, एडमिट कार्ड का पुराने ही रहेंगे, ठीक है। उसी पर जो ये डेट शीट अब फॉलो होगी, डेट शीट इसे फॉलो करना। अच्छा, अब आ जाओ हमारा, इसको देख लेते हैं, इसमें हमारी क्या तरतीब है। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो है वो इंग्लिश पार्ट 2 होगा 1 तारीख को, और ये पेपर भी आपके पूरे महीने चलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड ईयर वालों के पेपर पूरा महीना चल रहा है, क्योंकि देखो पार्ट 1 पार्ट 2 इंग्लिश नॉर्मल, पार्ट 2 यानी इंग्लिश का पेपर हो गया सेकेंड ईयर का, जो कि पहली तारीख को है। और आखिरी पेपर कब है? होम मैनेजमेंट का पेपर है आपका। तो जिन बच्चों की होम मैनेजमेंट है उन्हें होम मैनेजमेंट का पेपर देना होगा। चलो, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल और पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू ईजी नॉर्मल एनएमटी पार्ट 2 22 तारीख को। उसके अलावा सिविक का, ये आपके सामने बराबर चल रही है, इसको देखते रहना, ठीक है। अब आ जाओ जनरल साइंस की बात करते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस वालों की बात करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वालों का पहला पेपर है, अच्छा इनके पेपर इवनिंग में चलेंगे, यानी 2 से 5 इनके पेपर चलेगा, ठीक है। यही 3 घंटे की टाइमिंग हो गई। अच्छा, इस टाइम पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा होगी। अच्छा, तो पानी वगैरह लेके जाना। 3 बजे जो है वो पेपर शुरू होगा इंग्लिश पार्ट 1 का, ठीक है। और फिर 3 बजे बोल रहा हूँ, 2 बजे शुरू होगा, 3 तारीख को होगा। अच्छा, 5 तारीख को वेडनेसडे 2 से लेकर 5 आपका इकोनॉमिक्स, जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिए सिर्फ उनका होगा, ठीक है। और स्टैटिक्स का पेपर भी होता है इसके अंदर। स्टैटिक्स का पेपर आखिर में है 29 तारीख को, सैटरडे को। अच्छा, 10 तारीख को आपका उर्दू ईजी या उर्दू नॉर्मल 2 से 5, ठीक है। तो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का उर्दू का पेपर अलग आएगा, इनका अलग आएगा। बच्चे सोचते हैं शायद एक ही पेपर सुबह में भी आएगा और एक ही पेपर शाम में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों टाइम पे अलग अलग पेपर होगा। कुछ क्वेश्चन शायद मैच कर जाएँ, सारे मैच नहीं करेंगे, ठीक है, अलग होगा। इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर देख लो 24 तारीख को, और 14 तारीख को है आपका इस्लामिक स्टडीज़। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। मैं बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ आर्ट्स पर। देखो, आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ और इस तरह के जो और फील्ड्स हैं, इनकी अभी डेट शीट नहीं आई है, तो शायद इनके पेपर ईद के बाद ही होंगे, ठीक है। और कॉमर्स वालों की भी डेट शीट अभी तक मुझे नहीं मिली है, अगर आ गई तो शेयर कर दूंगा। इन दोनों की डेट शीट्स अभी मुझे नहीं मिली है, ठीक है। अब आ जाओ जनरल साइंस पार्ट 2 पे बात करते हैं, यानी सेकेंड ईयर। तो फिज़िक्स पेपर 1 फिज़िक्स पेपर 2 हो रहा है आपका। उसके बाद इंग्लिश का पेपर है। उसके बाद आपका जो है वो इंग्लिश का पेपर पार्ट 1 वालों का है। देखो, यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इनके पेपर भी पूरा महीना चलेंगे। पहली तारीख को फिज़िक्स पार्ट 2 होगा, और पहली तारीख को 7वें महीने में कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 होगा। तो ये भी पेपर पूरे महीने हैं। बकरीद की वजह से इतना लंबा गैप आ रहा है 5-6 पेपरों के लिए, वरना तो अमूमन हो जाते हैं पेपर 14-15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन बकरीद की वजह से इतना लंबा गैप आ रहा है। अच्छा, इकोनॉमिक्स पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 2 देखो 6 तारीख को होगा मैथमेटिक्स पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 1 पार्ट 2 का ख्याल रखना। इकोनॉमिक्स पार्ट 2 होगा 13 तारीख को। स्टैटिक्स जिन बच्चों ने ली है उनका पेपर स्टैटिक्स का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी जो है वो कंडीशनें लिखी हुई हैं, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बराबर में ये चल रहा है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
टिकटॉक वगैरह पे भी मैंने वीडियोस अपलोड किए, वहाँ भी जाके चेक कर लेना। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआ में